यह बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय श्रृंखलाएं, जैसे कि प्रकृति ने ही इन चोटियों में चूना डाल रखा हो, और बहुत तूफान भी है। इस वर्ष की यह मेरी पहली यात्रा योगी भैरवनाथ जी महाराज के साथ। अभी हम राम मंदिर की ओर चल रहे हैं, और आगे अभी भी यहाँ पर जगह जगह ग्लेशियर है और बर्फ़ पूरी तरह घुली नहीं है। और अभी लगभग 12 दिन हैं गंगोत्री पट धामों के पट खुलने में। तो आगे आइए, हम चलते हैं। और ये शीतकाल में ग्लेशियर के कारण ऊपर से ग्लेशियर आया है ऐसा, और ये रास्ता भी बिगड़ चुका है। गौमुख के रास्ते में अभी हम, जटिल जटिल रास्ता है। और ये यहाँ पर 1 किलोमीटर बचा है राम मंदिर कनकू, जहाँ पर अभी हम आगे चल रहे हैं। यह जंगल के रास्ते में। अभी तो यहाँ सबको आना मना है, यात्री आ नहीं सकते, लेकिन ये सुंदर वादियों का दर्शन पहले ही आप लोग करा रहे हैं। जो गंगोत्री आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, इन सुंदर सुंदर पहाड़ों के दर्शन करिए। और यहाँ पर एक सूचना भी है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अगर इस पार्क में आया और पाया गया तो उसके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 के तहत 3 साल की सज़ा या 25,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, ऐसा यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन गंगा मैया कृपा है, हम आ जा सकते हैं। और बस ये है कि एक अपनी मर्यादा है। और ये देवदार है, और देवदार का पेड़ इतना मोटा, अगर हम इसको हाथों से नापे तो 5-7 व्यक्ति मिल करके इसमें पेड़ को वो कर पाएंगे, नाप पाएंगे। और ये लगभग 1000 वर्ष पुराना भी होगा, क्योंकि इसकी 1000 वर्ष की आयु होती है इन पेड़ों की। तो यह है दुर्लभ प्रजाति की जो नीचे देखने नहीं मिलती है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यात्रा हिमालय की एक अद्भुत है। यहाँ का हर एक नज़ारा, यहाँ देखिए शेर की आकृति का यह दृश्य यहाँ पर देखने मिल रहा है। शास्त्रों में बोलते हैं कि ठूठ में मनुष्य आकृति दिखना है, उस प्रकार यहाँ शेर की आकृति यहाँ दिख रही है। ये देखिए, मैंने कहा कि अभी आप बर्फ पूरी तरह पिघली नहीं है। और ये देखिए, ये ग्लेशियर गंगा मैया के किनारे से, और वो गंगा मैया के ऊपर से ग्लेशियर है, नीचे से यह निकल रहा है। गंगा मैया का प्रवाह पूरा बर्फ है, ऊपर से ग्लेशियर आया हुआ पहाड़ों से, ये ऐसे ऊपर चोटियों से ग्लेशियर आया हुआ है। और सामने आप देखिए, और अभी हमारे साथ हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी भैरवनाथ जी, जो कि पहली बार महाराज जी गंगोत्री आए थे पिछले वर्ष। और गंगा मैया की कृपा और इनकी साधना तपस्या ऐसी थी कि ये शीतकाल में ही बर्फानी बाबा हो गया है। और बड़े सरल और सहज है। संतों का स्वभाव ही कहते संत हृदय नवनीत समाना। स्वामी जी महाराज, अगर मैं आपसे पूछूं, पहली बार आप शीतकाल रुके हैं बर्फ़ काल में, तो कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और इस आनंद को अगर आप अपने शब्दों में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आनंद को परमानंद, परमानंद। तो ये तो बात सही है कि परम आनंद को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसलिए महाराज जी की यह कम शब्दों में ही उनका व्याख्यान बहुत है। और आप ऐसे दिव्य मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं। और सामने देखिए, यह हिमालय की चोटियाँ। ऐसे तो हर साल आप लोगों को कहीं ना कहीं दर्शन कराते रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से।
अभी भी मौसम यहाँ पर ख़राब हो रहा है और कल भी हो सकता है बर्फ़बारी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। और आगे भी हम इस प्रकार से ऐसे और यह विशेष रूप से वन विभाग की तरफ से ऐसे बॉक्स रखे गए हैं और कुछ भी आप पॉलीथीन या कचरा यहाँ नहीं डाल सकते हैं, यह विशेषता है। और यहाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ, हर साल इस प्रकार से बर्फ़ में ढके रहते हैं पाइप और अपने आप ऐसे फट जाते हैं। ये देखिए, यहाँ जल निगम का अपना एक बजट हर साल का निर्धारित होता है नए सिरे से पाइप बनाना। और एक ग्लेशियर के अंदर से गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं। और ये ऊपर से आया ग्लेशियर, ये ऊपर से फिसल करके नीचे आया। अब पहुंच चुके हैं जहाँ हम पहुँचना था और ये चौकी है। अभी यहाँ लोगों को आना जाना मना है, फिर भी आप लोग प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति का आनंद लेते रहें, इसलिए आप लोगों को ऐसे दिखाते रहते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े देवदार के वृक्ष और ठंडी ठंडी कश्मीरी, जैसे लोग कल्पनाएँ करते हैं कश्मीर में ठंडी ठंडी वादियाँ, उसी प्रकार यह भी ठंडी ठंडी वादियों से भरा हुआ है पूरा गंगोत्री धाम। और हिमालय दर्शन के साथ साथ आप सबको प्रभु दर्शन भी हो, क्योंकि वेदों में भी कहा है भगवान ने कि अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति और देवश्य पश्य काव्यम नाम हमारे जीरति। अर्थात तुम परमात्मा वह तो निराकार है, उसको आकृति में देख नहीं सकते हो, लेकिन भगवान की जो रचना है तो गीता भी इन विभूतियों से भरी हुई है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि एकांशेन स्थितो जगत, सबको अपने अपने अंश के रूप में और सब पूरी प्रकृति को, पूरे संसार के ब्रह्मांड के हर एक घटक को भगवान अपना ही रूप बताते हैं। तो उस निराकार को अगर हम साकार में देख सकते हैं उस प्रकृति के रूप में ही और संतों के दर्शन के रूप में, तो हिमालय के संत के दर्शन आप लोगों को होते रहें। और फिर आगे भी हम आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं, छोटे छोटे ही वीडियो में आप लोग आनंद लें, तो आगे भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। जय गुरुदेव, जय गंगा मैया, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।